Jurisprudence. Lecture 4. The Medicinal and Toilet Preparations Excise Duties Act 1955. औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां उत्पादन शुल्क अधिनियम 1955. इंट्रोडक्शन यानी परिचय. शराब, अफीम, भारतीय भांग और जो दूसरे अपने खुद से स्वापक औषधि हैं या फिर हम कह सकते हैं जो स्वापक युक्त जो औषधि और प्रसाधन निर्मितियों की जो तैयारी है उस पर जो उत्पादन शुल्क के आरोपण जितनी भी हैं और संग्रह के लिए एक अधिनियम जो बनाया गया है. शराब क्योंकि एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक होता है, एक उत्कृष्ट कह सकते हैं कि परिरक्षक हो सकता है और एक चिकित्सीय एजेंट होता है, यानी कि उसके अंदर मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज होती है वो पाई जाती है. हालांकि इसका जो दुरुपयोग होता है उसकी भी संभावना होती है. ये नशे की लत के लिए भी एक दवा हो सकती है, यानी कि कुछ लोग जो है इसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को ज्यादा अमाउंट में ज्यादा अगर ओवरडोज लेना शुरू कर दें, जो कि लोग नशे के आदी होते हैं, जिनको किसी तरह के नार्कोटिक सब्सटेंस जो होते हैं, नार्कोट्रॉपिक सब्सटेंस या फिर ऐसी कोई नशीली दवा जो होती है ड्रग की, उनका एडिक्शन होता है, तो उसकी जगह पे भी वो एक ऑप्शनल तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. कुछ राज्य जो होते हैं वो अल्कोहल के उत्पादन में समृद्ध थे, जबकि अन्य जो ऐसे फॉर्मुलेशन के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग कर रहे थे. मतलब जो भी राज्य थे जिन्होंने इसका उत्पादन करना शुरू करा था अल्कोहल का काफी अच्छी तरह से, लेकिन उसके साथ ही कुछ लोग जो थे इसे अल्कोहल को एक फॉर्मुलेशन के तौर पे ले रहे थे, जिससे कि उसका मैन्युफैक्चर करा जा रहा था, एक रॉ मटेरियल के तौर पे, कच्चे माल के तौर पे भी कर रहे थे इसके रूप में. जो क्रूड फॉर्म होती है इसकी, एक समान आबकारी नीति के अभाव में देश के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य में अल्कोहल युक्त जो दवाओं की कीमत है उसकी संरचना वो अलग अलग थी. इस कठिनाई को दूर करने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो अल्कोहल है वो उत्पादों के लिए उत्पादन शुल्क की एक समान संरचना मौजूद है, ये अधिनियम बनाया गया था. ये शराब, अफीम, भारतीय भांग या फिर दूसरी जो नशीली दवाएं थी जिनमें मादकता मौजूद थी, यानी मादक दवाएं जो थी, उनसे युक्त जो भी औषधियां थी, जो प्रसाधन जिनके निर्मितियों की तैयारी करी जा रही थी, उन पर उत्पादन शुल्क लगाने के लिए और संग्रह करने के इसी प्रावधान के साथ एक अधिनियम बनाया गया. और ये अधिनियम 15 अप्रैल 1957 से पूरे भारत में प्रभावी रूप से लागू किया गया. अधिनियम में 11 अध्याय और 21 धाराएं हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ द यानी कि अधिनियम के उद्देश्य क्या है यहाँ पे. तो जो ऑब्जेक्टिव रहे हैं इस एक्ट के, औषधि और जो भी प्रसाधन निर्मितियां हैं जिन पे उत्पादन शुल्क अधिनियम बनाया गया है 1955 में, उनको एक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था कि शराब और औषधियां जो भी नशीले पदार्थों से युक्त जो भी औषधियां बनाकर तैयार की जा रही थी या फिर किसी इसी तरह के कोई प्रसाधन जो था उनकी तैयारी करी जा रही थी, तो उन पर लगान, उत्पादन शुल्क के जो संग्रह की व्यवस्था करना, पूरे देश में इस तरह की तैयारी पर लगने वाले जो उत्पादन शुल्क के नियमों और दरों में एक रूपता प्रदान करना. लाइसेंसिंग, मादक और नशीले पदार्थों का निर्माण केवल लाइसेंस के अधिकार के तहत ही किया जा सकता है. इस प्रयोजन के लिए प्रदान किया जाता है कि ऐसा लाइसेंस केवल तभी जारी किया जाता है जब औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के तहत दवाओं के निर्माण के लिए आवश्यक लाइसेंस पहले प्राप्त किया गया हो. लाइसेंस के लिए इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन लाइसेंसिंग प्राधिकरण को किया जाना है, और जो कि एक बंधुआ कारखाना जो है या फिर कह सकते हैं गोदाम के मामले में उत्पादन शुल्क आयोग है, और अन्य मामलों में ऐसे अधिकारी को सरकार इस संबंध में अधिकृत कर सकती है. लाइसेंस के लिए आवेदक को निर्माण शुरू होने की प्रस्तावित तिथि से कम 2 महीने निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित फॉर्म में जमा करना चाहिए. आवेदक का नाम और पता, कारखाना जिस स्थान पर स्थित है उसका निर्माण किया जाना चाहिए. यदि आवेदक का फर्म है तो फर्म के प्रत्येक भागीदार का नाम और पता, और यदि वे एक कंपनी है तो उसका पंजीकृत नाम और पता, और उसके निवेशकों, प्रबंधकों और जो भी प्रबंध एजेंट है उनके नाम और पते. उद्यम में निवेश के साल ही प्रस्तावित जो पूंजी की राशि होगी, लगभग जिस तारीख से आवेदक कारखाना शुरू करना चाहता है, ये बयान करता है कि क्या बंधुआ प्रयोगशाला को पूर्णकालिक या फिर एक कह सकते हैं एक समय उत्पाद अधिकारी की सेवाओं की आवश्यकता होगी, और क्या उत्पाद शुल्क कर्मचारी के लिए जो क्वार्टर कारखाना है या उसके आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाएंगे. वेट्स, स्टील और जो भी दूसरी स्थायी उपकरण है या मशीन की संख्या और पूरा विवरण जो आवेदक तैयार या कह सकते हैं आवेदक तैयारी में अल्कोहल की जो अधिकतम मात्रा है
उसके लिए अफ़ीम भारतीय भांग के वज़न से अधिकतम मात्रा के साथ उठाना चाहता है और जो दूसरे नशीले पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ की जो पूरी सामग्री होगी उसको तैयार करने के लिए कारखाना हो या भवन के स्थल पर यानी भवन के स्थान पे हम कह सकते हैं उसकी जगह पे एक उन्नयन योजना, नई जो नवीनीकरण योजना होगी, जिसमें उत्पादन बहुत अच्छा होगा तथा संबंधित अभिलेखों सहित आबकारी अधिकारी की मात्रा हेतु समान योजनाएं। आवेदक द्वारा तैयार की गई नकद या सरकारी वचन पत्र की राशि उन शर्तों के उचित निष्पादन के लिए प्रस्तुत की जाती है जिन पर लाइसेंस दिया जा सकता है। आवेदक के पास ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत प्राइवेट जो प्रत्येक लाइसेंस है उसका प्रकार और संख्या, अपराध और दंड, अपराध और दंड का मतलब यहाँ पे ऑफेंसेस विद पेनल्टीज यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति होता है धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के तहत देय उत्पादन शुल्क के किसी भी भुगतान से बचता है, बनाए गए नियमों द्वारा आवश्यक किसी भी जानकारी की आपूर्ति करने में विफल रहता है, इस अधिनियम के तहत आपूर्ति करने के लिए या फिर ये साबित करने के लिए कि उस पर क्या होगा, उसके द्वारा दी गई जानकारी सत्य है या झूठी जानकारी अगर दी जा रही है, वहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। तो सेक्शन जो डी है, हम कहें मतलब कि जो सेक्शन यहाँ पे बताए जा रहे हैं सरप्राइज़ करने के लिए, जो कि खंड ए और बी में उल्लिखित करे गए हैं कि किसी भी अपराध को करने का प्रयास करता है, तो कमीशन उस पे क्या करता है? वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए कारावास से दंडनीय होगा जिनकी अवधि 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है, जुर्माने से जो 2,000 रुपए तक हो सकता है या फिर दोनों के साथ। अधिकारियों की जो शक्ति और कर्तव्य होंगे, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर। गिरफ्तार करने की शक्ति इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा विधिवत रूप से सशक्त कोई भी आबकारी अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जिसके पास इस अधिनियम के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होने का विश्वास करने का कारण है। इस अधिनियम या इसके तहत जो बनाई गई किसी भी न्याय के तहत अपराध करने का जो आरोपी होगा या फिर उचित रूप से संदिग्ध व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा विधिवत अधिकार प्राप्त करा है, किसी भी आबकारी अधिकारी की मांग पर अपना नाम देने से इनकार कर देता है और निवास या फिर कोई ऐसे नाम या निवास देता है जिसे ऐसे अधिकारी के पास झूठा मानने का कारण है, तो ऐसे अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है ताकि उसके नाम और निवास का पता लगाया जा सके। इस अधिनियम के तहत व्यक्तियों को साक्ष्य देने से और पूछताछ में दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाने की जो शक्ति हो सकती है। इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा जो विधिवत रूप से सशक्त किसी भी आबकारी अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाने की शक्ति होगी जिसकी उपस्थिति में वे साक्ष्य देने या पेश करने के लिए आवश्यक समझता है। किसी भी जांच में एक दस्तावेज या कोई अन्य जो ऐसे अधिकारी इस अधिनियम के किसी भी उद्देश्य के लिए बना रहा है, उपधारा जो सबसेक्शन है उसके तहत दस्तावेजों, अन्य चीजों को पेश करने के लिए एक सम्मन जारी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ जो निर्दिष्ट दस्तावेज होंगे जो बहुत ज़रूरी होंगे, डॉक्यूमेंट जिनके साथ ही या फिर कह सकते हैं कुछ चीज़ों के उत्पादन के लिए संबंधित व्यक्ति के कब्जे, नियंत्रण में सभी दस्तावेज या फिर एक निश्चित विवरण की चीज़ों के उत्पादन के लिए हो सकता है। जितनी भी बातें पूर्वोक्त रूप से प्रत्येक ऐसी जाँच के लिए जो भारतीय दंड संहिता की धारा 193, 193 और धारा 228, 228 के अर्थ में न्यायिक कार्रवाई माना जाएगा। अब इसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स के क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस अबाउट द लाइसेंसिंग प्रोविजन फॉर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन अलोंग विद देयर फीस 2018 short question 4 marks के first write a note on medicinal and toilet preparation second what are the objectives of this act question third discuss offenses and penalties of this act very short question 2 marks के first what is definition of medicinal toilet and preparation second write 2 points of power to arrest in this act तो आपका ये लेक्चर जो 4 था वो कंप्लीट हो गया है हम आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 5 में